तो यहाँ 8 किलो न्यूटन लग रहा है ऊपर, तो ये 8 किलो न्यूटन यहाँ से नीचे ये 8 मीटर नीचे करना है। यहाँ 2.68 गया, बाकी 5.32 तक जाना है। उसके बाद यहाँ से सीधे एक लाइन मारना है यहाँ रिएक्शन फोर्स से। तो आर बी का वैल्यू आर बी का वैल्यू 12.95 किलोमीटर। तो यहाँ से 12.95 किलोमीटर जाना है। नीचे का 5.32 पहले ही है, तो 5.32 गया, बाकी 7.63 तक जाना है। उसके बाद सीधे एक लाइन मारना है, यहाँ 10 किलोमीटर लग रहा है, यहाँ से 10 मीटर नीचे जाना है। 7.63 गया, बाकी 2.37 है। उसके बाद यहाँ जाना है, यहाँ आर सी का वैल्यू 2.37 है, तो यहाँ ख़त्म करना है 2.37 मीटर आ गया। ये ऐसी शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम देख के समझ सकते हैं वो कितने स्ट्रांग बीम है, कितने अनस्ट्रांग बीम है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। तो ये 3 वैरायटी क्वेश्चन है। इसमें देखिए तो इसमें 12 किलो, इसमें लोड नॉट एट मिड स्पैन, मतलब सेकंड केस है। तो ये लोड एट मिड स्पैन, तो फर्स्ट केस मोमेंट का यहाँ डालना है, सेकंड केस का मोमेंट का फार्मूला यहाँ डालना है। तो इसमें फार्मूला कैसे आता है, ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस है। तो इसके लिए क्लैपेरॉन्स थ्योरम इंटीग्रेशन ऐसे आता है, लेफ्ट पार्ट सेम आता है, सेकंड केस का फर्स्ट पार्ट सेकंड केस है, तो सेकंड केस के लिए ये फर्स्ट पार्ट आता है, फर्स्ट केस के लिए ये सेकंड पार्ट आता है। क्योंकि जो यहाँ सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट केस पे है, फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड केस पे है। यहाँ का सेकंड केस है, यहाँ का फर्स्ट केस है। तो क्लैपेरॉन्स थ्योरम इंटीग्रेशन पे राइट साइड का जो पार्ट है वो पहले लेफ्ट के लिए लिखना है, उसके बाद राइट के लिए लिखना है। तो ऐसी सॉल्व करेगा तो आपका आंसर मिल जाता है। यहाँ फर्स्ट केस है, यहाँ थर्ड केस है। इसके लिए मोमेंट कैसे सॉल्व करना है मैं यहाँ लिख दिया, इसके लिए मोमेंट कैसे सॉल्व करना है लिख दिया। यूडीएल के लिए मोमेंट लिख दिया। तो इसकी ये यूडीएल है, यूडीएल तो थर्ड केस का जो क्लैपेरॉन्स थ्योरम मोमेंट इक्वेशन फुल्ली डालना है। यहाँ आधा आधा है, तो लेफ्ट साइड सेम आता है, राइट साइड का जो पार्ट है ये फर्स्ट केस है, ये थर्ड केस है। फर्स्ट केस के लिए पहले क्या आएगा, -3/8 W1 L1 स्क्वायर, उसके बाद -W2 L2 Q/4। तो ये ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है, बेसिक तो इतना ही है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले दो बीम होता था, अभी 3 बीम है। पहला यूडीएल, सेकंड पॉइंट लोड, थर्ड पॉइंट लोड। ये फर्स्ट पार्ट मानो, सेकंड पार्ट मानो, थर्ड पार्ट मानो। फर्स्ट पार्ट के लिए कैसे था, कौन सा केस है, फर्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट केस है, सेकंड पार्ट के लिए सेकंड केस है, थर्ड पार्ट के लिए थर्ड केस है। तो इस फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो इसके लिए डायग्राम कैसे आता है, यहाँ ये ट्रायंगल आता है, ये भी ट्रायंगल आता है, ये यूडीएल इसलिए कर्व भी आता है। तो यहाँ एक रिएक्शन फोर्स है, तो यहाँ एक डॉट मारो, यहाँ एक रिएक्शन फोर्स है, तो यहाँ एक डॉट मारो। यहाँ से एक ट्रायंगल बनना है, यहाँ से एक ट्रायंगल, यहाँ से एक ट्रायंगल, ये बेंडिंग मोमेंट है। तो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट सेम स्पैन ये भी पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद BC, उसके बाद CD। इसके लिए मोमेंट WL2/8 आता है, इसके लिए ये आता है। CD के लिए मोमेंट ये आता है। तो हमको ये तीन मोमेंट फाइंड आउट कर दिया, उसके बाद हमको ये B एंड BC फाइंड आउट करना है, उसके बाद BC एंड CD फाइंड आउट करना है। ये नहीं, पहले ये नहीं मानना है, उसके बाद ये नहीं मानना है।
तो एम ए एम डी इक्वल टू ज़ीरो मान के हम फाइंड आउट करना है। पहले एम ए एंड एम सी इक्वल टू ज़ीरो मान लिया, यहाँ एम ए इज इक्वल टू एम डी इक्वल टू ज़ीरो। तो 3 मोमेंट इक्वेशन 2 बार फाइंड आउट करना है, पहले ये पार्ट के लिए, सेकंड ये पार्ट के लिए। तो 3 मोमेंट इक्वेशन डाल दिया, यहाँ का तो सेम यहाँ डाल दिया, उसके बाद नीचे भी डाल दिया। आपको इसमें एक इक्वेशन मिल जाता है, इसमें एक इक्वेशन मिल जाता है, एम ए एम डी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ऊपर जैसे मैं बोला ऐसे हो जाएगा। तो 2 इक्वेशन है, उसमें सॉल्व कराया तो आपको एम बी मिल जाएगा, एम बी का वैल्यू इसमें डाला है तो आपको एम सी का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो एम बी एम सी का वैल्यू ऊपर लिख दिया। सपोर्ट रिएक्शन सेम, सपोर्ट रिएक्शन आर ए इंटू 4 रिएक्शन फोर्स आर ए इंटू 4। सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, जो आर ए फाइंड आउट करने टाइम पे यहाँ कुछ भी नहीं माना है, उसके बाद आर बी फाइंड आउट करना है, सी के बाद जितना भी वो नहीं माना है, तो आर डी फाइंड आउट करना है, इसलिए सी के इस तरफ जितना भी है वो नहीं माना है, तो जितना भी वो नहीं माना है आर ई इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 से, उसके बाद डिस्टेंस 4/2 आता है, इस इक्वल टू एम बी, वो हम यहाँ में लिख दिया। सेकेंड हम आर बी फाइंड आउट करना है। आर बी फाइंड आउट करने टाइम पे पहले नीचे का फोर्स फाइंड आउट करेंगे, आर ए इंटू 4 + 3 प्लस आर बी इंटू 3 उसके बाद ऊपर का फोर्स करेंगे, ऊपर का फोर्स 1 इंटू 4, क्योंकि फोर्स 4 मीटर तक लग रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फोर्स 1 इंटू 4 आएगा। तो डिस्टेंस 4/2 प्लस यहाँ का जो डिस्टेंस है 3, तो ऐसे आ जाएगा। आर बी इंटू 3 माइनस 1 इंटू 4, तो ये फोर्स है, डिस्टेंस 4/2 प्लस नेक्स्ट बीम के लिए डिस्टेंस 3 है, तो उसके बाद ऊपर का -12 इंटू 2, तो -12 इंटू 2 यहाँ लिख दिया, इस इक्वल टू एम सी, ये फाइंड आउट करें तो आपको आर बी आ जाएगा। उसके बाद आर डी में जैसे बोला वैसे इसके बाद जितना भी वो नहीं माना है, तो आर डी इंटू 3 माइनस 16 इंटू 1.5 इस इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये सॉल्व करें तो हमको आर डी का वैल्यू आ जाता है। तो आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी प्लस आर डी इक्वल टू, जो लोड है 4 पहले बीम में, सेकंड बीम में 12 है, थर्ड बीम में 16 है। तो आर ए का वैल्यू पता है, आर बी का वैल्यू पता है, आर डी का वैल्यू पता है, तो इसमें सारा वैल्यू पुट करें तो आर सी का वैल्यू भी आ जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यही